नमस्ते दोस्तों, मैं अमन आर्य स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध वैदिक ज्ञान पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रथम समूलास कवर कर लिया था और एक दूसरी वीडियो में दूसरे समूलास का पहला हिस्सा कुछ हिस्सा हमने कवर कर लिया था। उसमें हमने कुछ बातें बताई थी कि बच्चे को कौन से वो 3 व्यक्ति होते हैं जो महान बनाते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। माँ बाप को गर्भाधान से पहले क्या कुछ खाना चाहिए, गर्भाधान होने के बाद क्या कुछ खाना चाहिए और अगली संतान कब होनी चाहिए, इन बातों के ऊपर हमने विशेष चर्चा की थी। और एक पॉइंट साथ में ये भी कहा था, संतान जब होती है, संतान होने के बाद कितने दिन तक उसे किसका दूध पिलाया जाए, माता का दूध कितने दिन तक पिलाया जाए, गाय आदि का या किसी भी चीज का, वो हमने वहां पे कुछ निष्कर्ष निकाले थे। तो जो हिस्सा बच गया था वो हिस्सा हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो कुछ अगर इसमें भी बच जाता है तो वो तीसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने वो पहला हिस्सा नहीं देखा है दूसरे समूलास का, तो आप एक बार जाकर के वो देख लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू समझ आ जाए। दोस्तों, आजकल माँ बाप अपनी संतान को हर तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को गुणों को बताना कि बेटा ये आपके कर्तव्य है, ये आपके कर्तव्य नहीं है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना है, बहुत ही कम माँ बाप रह गए आज के दिन जो ये बातें सिखाते हैं। क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि बच्चा जैसे हमें देखेगा अपने आप ही सीख जाएगा, अपने आप वो सीख जाएगा, लेकिन अपने आप वो वैसे भी बहुत सी बातें सीख जाएगा जो आप नहीं सिखाना चाहते और ना आप उसके जीवन में लाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको कुछ बातें सिखानी पड़ेंगी, और क्या बातें सिखानी पड़ेंगी वो ऋषियों ने हमें बहुत अच्छे से ग्रंथों में लिख के बताया है। दूसरा समूलास इसी बात पे है कि संतानों को शिक्षा किस प्रकार से की जाए। तो आज मुख्य रूप से माता के क्या कर्तव्य हैं, माता क्या उन्हें सिखाए, क्या बताए, इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि माता को अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा करनी चाहिए। मतलब कि जब से माता गर्भाधान करे उस दिन से लेके और जब तक संतान की शिक्षा पूर्ण न हो जाए तब तक माता उसे सिर्फ और सिर्फ सुशीलता का ही उपदेश करे। मतलब कि उसे अच्छी अच्छी बातें बताए, उसे गुण बताए, अवगुणों से दूर रखे। उसके बाद माता बच्चे को हमेशा बोलने का अभ्यास कराए। जैसे ही बच्चा बोलने लग जाता है उसे शुद्ध स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करना सिखाए। जैसे पा बोलना है तो पा को इस तरह से बोलना है, जीभ यहाँ पे लगेगी, होठ इस तरह से होंगे, इसका बोलने का स्थान होठ है। प्रत्येक शब्द को इस तरह से खोल खोल के बताइए जैसे जैसे उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए। उसे व्यवहार सिखाए कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। मान लीजिए पिता है, पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, माता के साथ किस प्रकार का करना है, दादाजी के साथ किस प्रकार का, दादी जी के साथ किस प्रकार का। इस प्रकार उसको सभी व्यवहार करने सिखाएं कि जिससे बच्चा विद्वान और योग्य बन पाए। उसे व्यर्थ में रोना, व्यर्थ में खेलना, व्यर्थ में जो व्यर्थ के काम है, कुछ काम जरूरी होते हैं जैसे खेलना जरूरी है, लेकिन बेफिजूल का खेलना, भाई एक टाइम निर्धारित कर दिया जाए कि इस टाइम तक ठीक है खेल लिया, आपका एक्सरसाइज हो गई। लेकिन बेफिजूल में खेलते रहना या बेफिजूल में रोते रहना, बेफिजूल में हंसते रहना, ये बातें बच्चों को दूर रखनी चाहिए इन बातों से। और अगर वो करता दिखता है तो उसे उस चीज से हटाना भी चाहिए। किसी भी बच्चे को माता ये ना कहे कि आप इस चीज के लिए लोभ करो या मोह करो। उसे हर चीज से, चाहे वो कोई भी चीज है, उसे मोह और द्वेष, लोभ, इन चीजों से सदैव दूर रखे। ये माता के कर्तव्य है कि बच्चों को शुरू से ही इन बातों के बारे में बताए। बच्चों को बताए कि आपको उपस्थेंद्रिय को हाथ नहीं लगाना है। उपस्थेंद्रिय बोलते हैं मल द्वार को और मूत्र द्वार को। आज कोई भी माँ बाप या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन बातों से परिचित ना हो, और होना पड़ता है। अगर आप इन बातों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा स्कूल में जाएगा, आपकी सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनसे संपर्क में आएगा तो वो इन बातों को सीखेगा, लेकिन किसी और ढंग से सीखेगा और इन चीजों का मिसयूज करने लग जाएगा। तो इसलिए माता का ये कर्तव्य है कि उसे इन बातों से दूर रखे। उसे बताए कि भाई उपस्थेंद्रिय को नहीं छूना है, इसे छूने से वीर्य की हानि होती है, नपुंसकता आती है और हाथ में दुर्गंध होती है, कीटाणु फैलते हैं उन्हीं हाथों से, फिर वो भोजन करेगा। इस तरह की चीजों से माता पहले से ही बचा कर रखे इन चीजों से। ब्रह्मचर्य के बारे में माता को स्पेशली बच्चों को बताना चाहिए कि ब्रह्मचर्य करने से क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होते हैं। माता उसे बचपन से ही सिखा दे तो बच्चा आगे जाकर के कभी ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करेगा। गुरुकुल में या विद्यालय में जिस प्रकार भी उसे भेजना है उसे समय आने पर, उचित समय पर ही भेजें, और जिस विद्यालय में या जिस गुरुकुल में भेज रहे हैं उसकी अच्छी तरह से परीक्षा करके कि वहां पर किस तरह के अध्यापक पढ़ाने वाले हैं,
सुशील, सभ्य और विद्वान और धार्मिक व्यक्ति ही जहां पर गुरु हो, वहां पर ही बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहिए, वहीं पर ही बच्चे को भेजना चाहिए। अन्यथा आजकल स्कूलों के अंदर भी जो कुकर्म हो रहे हैं, अखबारों में, न्यूज के ऊपर कहीं छुपे नहीं है ये चीजें। बच्चों को हमेशा ही ताड़ना रखें। ताड़ना की मतलब कि उसे हल्का हल्का डर और भय भी होना चाहिए कि आप कोई गलत कार्य ना कर पाए बच्चा कोई भी। उसे ताड़ना होनी चाहिए। लाड़न से बच्चे हमेशा बिगड़ते हैं, कभी भी वो संवरते नहीं हैं। और ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि डंडे से उसकी पिटाई करना या ऐसी पिटाई करना उसकी कि उसे चोट लग जाए, उसके किसी शरीर के अंग को नुकसान हो जाए। बल्कि ताड़ना का मतलब है कि ऊपर से बच्चे को भय प्रदान करना और भीतर से कृपा दृष्टि रखना बच्चे के ऊपर कि उसकी उन्नति हो रही है। और बच्चे को भी ये चीजें माता को सिखा देनी चाहिए कि अगर ताड़ना होती है आपकी तो आपको अमृत पिलाया जा रहा है, आप उसमें खुश रहें। और लाड़ना हो रही है तो आप उसमें उसको अच्छा मत समझे कि आपके साथ लाड प्यार हो रहा है। बच्चे के साथ लाड प्यार करने की आयु ऋषियों ने 5 वर्ष तक बताई है। 5 वर्ष के बाद 15 वर्ष की आयु तक बच्चे को ताड़ना के द्वारा ही उसे बड़ा करना चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पर ना चले। और 15 वर्ष के बाद फिर उसके साथ जैसे एक मित्र के साथ व्यवहार होता है उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को कृतज्ञता और कृतघ्नता दोनों के बारे में बता दें। कृतज्ञता होती है कि किसी ने आपके ऊपर उपकार कर दिया, कोई आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया तो उसके उपकार को मानना, इसे बोलते हैं कृतज्ञता। और कृतघ्नता होती है उस चीज को ना मानना। तो अगर ये चीजें माँ बाप बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे तो इससे फिर आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे फिर कृतज्ञता ही करते हैं। कृतघ्नता कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे साथ वो करे। और बच्चे को हमेशा सिर्फ एक चीज के पीछे मत भगाएं कि बच्चे को पैसे की ट्रेनिंग देनी है। बच्चे को शिक्षा देनी है मनुष्य बनने की। वरना फिर जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर बच्चा माँ बाप को एक साइड में कर देता है और बोल देता है कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग थी वो तो हो गई है पूरी, पैसा कमाने के लिए आप लोगों ने किया था और पैसा हम कमा रहे हैं, अब आपकी क्या आवश्यकता है। तो ये कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, इन पॉइंटों पे आप और विचार कीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो तांत्रिक हैं, ज्योतिष विद्या है या भूत प्रेत हैं, इनका क्या अस्तित्व है, क्या ये होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, नहीं होते, क्या कुछ इनके बारे में पूरा विस्तार से करेंगे। और अगर आपको जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और देश का भविष्य आगे बढ़ सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।